कृष्ण कहते अर्जुन, जो दानी है वो देवी और देवता है। जिसका मन वश में है वो देवी देवता है। जो ज्ञान यज्ञ करता है वो देवी देवता है। जो सत्संग कराता है, जो सत्संग में तन मन धन से सहयोग करता है वो भी देवी देवता है। सत्संग में सहयोग करना, पूरा सत्संग तुम नहीं करा सकते हो, लेकिन कोई सत्संग करा रहा है तो उसमें सहयोग कर सकते हो। पूरा पहाड़ तो नहीं उठा सकते थे ग्वालबाल, लेकिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पहाड़ उठा रहे थे तो उन्होंने भगवान को सहयोग कर दिया था। पूरा सेतु बंधु रामेश्वर सेतु बंधु तुम अकेले नहीं बना सकते हो, लेकिन भगवान राम बना रहे थे तो कम से कम रीछ भालू बानर गिलहरी बन करके उसमें सहयोग कर सकते हो। याद रखना, भगवान को भी सहयोग के लिए रामा दल की आवश्यकता पड़ी थी। सहयोग के बिना भगवान भी कमजोर है तो इंसान की क्या बात है। और सहयोग देना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री धर्म के प्रचारक, गायत्री मंत्र के प्रचारक, उन्होंने कहा है सहयोग धर्म है। हमारे गुरु की गुरु ने कहा है कि धर्म के 31 रूप होते हैं और उन्होंने बहुत सुंदर बताया है कि किसी से हितकारी वाणी बोलना भी धर्म है। दान धर्म सम्मान धर्म है, वचन हित स्वीकार, सहित विवेक सुरक्षा जीवन निज पद छोड़ न जाए। देखिए, विवेक पूर्वक दूसरे जीवों की रक्षा करना, अपने अस्तित्व व्यक्तित्व को संभाल कर रखना, ये भी धर्म है। दान करना धर्म है, क्षमा करना धर्म है। दान धर्म सम्मान धर्म है, किसी का सम्मान करना धर्म है। ऐसा नहीं खुद हम अकेले सम्मान सबसे लेते रहें। याद रखना, सम्मान का भी बहुत बड़ा कर्ज लद जाएगा। हम सम्मान लें भी और दूसरों को सम्मान दें भी तो उस कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि सम्मान और अपमान दोनों ऐसी चीजें हैं, आपको अपमान तो लेने की इच्छा है ही नहीं, लेकिन यदि आपने किसी का अपमान किया है तो अपमान वापस लौटा देता है। परंतु आपने किसी का सम्मान किया है, अधिकतर लोग सम्मान वापस लौटाना भूल जाते हैं, देर कर देते हैं। अपमान सब लोग लौटा देते हैं और डबल करके लौटाते हैं, कई गुना लौटाते हैं, लेकिन सम्मान सिंगल भी लौटाने में लोग कंजूस है। सम्मान को भी लौटाइए। कोई आपका सम्मान कर रहा है इसका मतलब ये नहीं वो छोटा है ना, वो छोटे व्यक्ति ने आपका सम्मान किया, उसने आपको बड़ा बनाया, तो किसी को बड़ा बनाने वाला आप सोच लो एक मिनट, वो कितना बड़ा होगा जिसने किसी को बड़ा बना दिया है। बिंद जी नाम के एक कवि हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक भजन गाया है, बहुत मार्मिक भजन है। अभी संत लोग गाएंगे, मैं शुरू करूंगा उसको। बिंद जी ने भगवान कृष्ण से कहा है, हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा करने की आदत है, इसलिए ये भक्तों की भीड़ आपके पास में है। अगर तुम कृपा न करते तो कोई आता ही नहीं। बहुत अच्छा गाया है, ध्यान देना। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, गाओ, कृपा की दोहराओ, गाना भी सीखो, बंद करो शर्म का काम, गा दो। सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कितनी मार्मिक बात है। हे प्रभु, आपकी तो आदत है कृपा करने की,
और आदत उसी को कहते हैं जो छूटती नहीं है। आप तो कृपा सिंधु हो। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, अरे गरीबों से है सार तुम्हारी। आपका बच्चा आपको पापा कहता है, आपकी बेटी आपको माँ कहती है, आपकी बहू आपको सासू जी कहती है। सोचिए बहू ना आती, बहू ना होती तो कौन तुम्हें सासू कहता, बेटा बेटी ना होते कौन तुम्हें मम्मी पापा कहता। इसलिए ये मत सोचना, कितने लोग अहंकार में बोलते मैं तेरा बाप हूं। अरे बाप, तुमने तो बेटे को जन्म दिया है, और बेटा जब जन्म लिया है तब तुमको बाप बना दिया है। जिनके बेटा नहीं वो बाप ही नहीं बन पाए, केवल पति पत्नी बनकर रह गए। और जिनके बहू नहीं है वह सास ससुर नहीं बन पाए। इसलिए जिसने तुम्हें सास ससुर का पद दिया, जिसने तुम्हें माँ बाप की गद्दी दिया, याद रखना उन बच्चों का, उन बहुओं का जरा विशेष ख्याल रखना, क्योंकि उनकी वजह से ही तुम बाप बने हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में जो जगह तुम न पाते, कौन कहेगा गुरुजी, कौन आपको कहेगा हे गुरुदेव। ये शिष्य हैं छोटे छोटे, इन्होंने तुमको गुरु नाम दिया है, इसलिए शिष्यों को विशेष रूप से संभालना। नहीं तो बड़े बड़े श्लोक याद करके लोग घूम रहे हैं, कोई गुरु कहने वाला नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है ठन ठन गोपाल। मुझे एक बड़ोदरा में गुरु मिला, सूटकेस लेकर आया, मैं बैठा था, मेरे से बोला कि मेरा कोई शिष्य आज तक नहीं बन पाया। मैंने कहा जिसमें स्वयं शिष्य के लक्षण नहीं होंगे और वो गुरु बनकर बैठेगा तो उसका कोई शिष्य नहीं बनेगा। पहले स्वयं शिष्य के लक्षणों से अपने जीवन को विभूषित करो, उसके बाद तुम्हें कोई शिष्य मिलेगा, वो तुमको गुरु नाम दे देगा कि गुरु आप। और गुरु शब्द छत्तीसगढ़ प्रदेश में इसको गरु भी बोलते हैं, और गरु माने वजन होता है। ये शब्द वजनता का प्रतीक है। ये गुरु शब्द कोई साधारण शब्द नहीं है। गुरु बनने की शौक बहुत लोगों को रहती, मैं गुरु बन जाऊं, लक्षण शिष्य के नहीं और गुरु बनने के लिए खोजली दिमाग में हो रही है। याद रखना, आप गुरु बनने का लालच छोड़ दीजिए, शिष्य बनने की कोशिश शुरू करिए। जिस दिन तुम एक महान शिष्य बन जाओगे उसी दिन तुम्हारे अंदर ऐसी मानता झलकने लग जाएगी, लोग तुमको भी कहेंगे ये छोटे गुरुजी है, तुम भी गुरुजी हो। चरित्रवान, गुणवान, महान, विचारवान, बुद्धिमान, वैराग्यवान, विवेकवान, इन सब से जो विभूषित है वो गुरु बनता है। ऐसे कोई गुरु नहीं बन जाता है। गुरु बनकर गुरु के पद पर टिके रहना ये भी बहुत कठिन है। कितने लोग गुरु बन गए और घूमने लगे गुरु बनकर, और उधर से ढूंढ कर लाए कोई राधा देवी को। अब एक धर्म पत्नी भी उनके साथ लटक गई। लोगों ने पूछा ये कौन? बोले ये धर्म पत्नी है। तो तुम कौन? बोले हम धर्म गुरु। तो बीच में कौन? बोले उल्लू शुरू, मूर्ख कहीं का। अरे किसी के आकर्षण में जो ना फंसे,
दुनिया का कोई रूप रंग रुपया जिसको आकर्षित ना कर सके वही गुरु का गुरु होता है, महान होता है। जो छोटे छोटे आकर्षण में फंस गया वो तो चकनाचूर हो जाता है। इसलिए गुरुओं को सावधान होना चाहिए। बोलिए बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव की जय हो। मेरे सत्संग में एक बार कुछ संत आए, बोले कि हम आपके सत्संग में इसीलिए नहीं आते हैं कि तुम बेइज्जती कर डालते हो, जब बोलते हो तो पूरा फाड़ देते हो, हमारी इज्जत चली जाती। हमने कहा इज्जत तुम्हारे पास है कि चली जाती है? नंगा ना है निचोड़े क्या? जब नग्न होकर स्नान कर रहे तो निचोड़ने क्या चिंता? जब इज्जत है ही नहीं तो इज्जत जाने की क्या चिंता? कोई नियम संयम नहीं, फालतू ढोंगा बना घूमता है ढपोल शंख। किसी प्रकार की कोई आदत ना हो। पर दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तीनों के दिल में जो जगह तुम न पाते। बिंदु जी उलाहना दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, हे कृष्ण ये दीन लोग जो है, ये हम जैसे गरीब भक्तों के दिल में अगर तुमको जगह न मिलती तो तुम्हारी हिफाजत कहाँ होती? दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। ये गुरु पहले आपके दिल में बस जाता है, फिर गुरु की तस्वीर आपके मंदिर में, आपके घर में लगती है। दिल में स्थान है। और गुरु एक ऐसा ऊंचाई का व्यक्तित्व है जहां पर भगवान भी हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेता है। इसलिए अरे गहरे नत्थु खैरे वगैरह पगैरे लगैरे झगैरे लोगों को जबरदस्ती गुरु बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। कृपया, ये रास्ता बहुत कठिन तपस्या का पथ है, बस सावधान। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, गाइए महाराज। तुम्हारी ही उल्फत के श्री नरेश यादव कंपन माने उल्फत माने प्रेम। तुम्हारे प्रेम भाव के ये आंसू, आपकी प्रेम की याद में आंसू ढुलक गए हैं, इसलिए ये आंसू भी आपके हैं। और मेरे पास कुछ नहीं है, आपके प्रेम के आंसू, यही एक दौलत है मेरी, ये मैं आपको सौंप रहा हूं। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कभी कभी आपकी पत्नी आपके कारण रोती है, आपके लिए रोती है, तुम्हारी तुम्हें सौंप वही आंसू आपके लिए। कभी कभी आपका पति तुम्हारे लिए रोता है, वह आंसुओं की दौलत तुमको समर्पित कर रहा है। और याद रखना, प्रेम का मार्ग आंसुओं का मार्ग है। चाहे संसार में आप प्रेम से रहे, वहां भी कभी कभी आंसुओं से आंखें भर जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आंसुओं, और भगवान की भक्ति करें तो भी कभी कभी भाव में आंसू भर जाते हैं, नयन सजल हो जाते हैं, हृदय उज्जवल हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाते हैं, तो समझ लो भक्ति पूर्ण हो चुकी है। पिघल गया दिल, अब कुछ अहंकार शेष न बचा, नम्रता की नदी उमड़ने लगी, अब तो आनंद ही आनंद बरस रहा है। आनंद ही आनंद बरस रहा,
बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा। वाह वाह। बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। धन्य भाग्य हमारे आज हुए, धन्य भाग्य हमारे आज हुए, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु की, शुभ दर्शन ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सतगुरु की। मैं आपको सुना रहा था, देवी और देवता कौन है। दानम दमश्च यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जन, जो स्वाध्याय करता, जिसके जीवन में तप है। तप किसे कहते हैं? धर्म के लिए, भक्ति के लिए, सेवा के लिए, कभी कभी जो कष्ट सहना पड़ता है वही तप होता है। ऐसे 3 प्रकार का तप है, तन का तप, मन का तप, वाणी का तप। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम ब्रह्मचर्यम शारीरम तपः उच्यते। ये शरीर का तप है। मन का तप, मनः प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव सत्तम संशुद्धि ऋत्ति तपो मान समुच्यते। वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम प्रीहितम चा यत सत स्वाध्याय अभ्यसनम चयो वांगमयम तपः उच्यते। तप के बारे में भी लोगों ने बड़ी भ्रांतियां पैदा किया है। कोई नदी में खड़ा है पानी में 12 साल से, कहता है ये जीवित जल में खड़े होकर तप कर रहे। ये तप नहीं है, अज्ञान है। कोई एक हाथ ऊपर उठाकर 12 साल से खड़ा है, लोग कहते ये ऊर्ध्वा बाहु तप कर रहा है। ये अज्ञान है। इसका तप कुछ फालतू बकवास। कोई बैठा ही रहता है, उठता ही नहीं, ये तो बहुत बड़ा शरीर का भी ज्ञान नहीं। ये तप क्या करे? तप का संबंध बैठने, उठने, खड़े होने से, लेटने से नहीं है। जो व्यक्ति अपने शरीर की ही व्यवस्था को बिगाड़ दिया, जानवर भी शरीर को कभी खड़ा करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं। ये तो जानवरों से भी गिरा गुजरा खाम खा टांग उठा के खड़ा है। कृष्ण ने इस तत्व को कहीं स्थान नहीं दिया अपने शास्त्र के अंदर। कृष्ण कहते हैं कि मन की प्रसन्नता ही मन का तप है। सौम्य स्वभाव मन का तप है। मौनम आत्म विनिग्रह, और अपने मन को बस में करना ही मन का तप है। देखिए
ये क्या तपस्या का वर्णन है। सत हित मित बोलना, उद्वेग करने वाले वाक्यों को ना बोलना, ये वाणी का तप है। वाणी से स्वाध्याय करना, ये वाणी का तप है। और देवता जैसा जिनका स्वभाव है और दुज जिनके पास विवेक भी है और जो गुरु हैं और जो ज्ञानी जन हैं, उनका आदर करना, उनकी उपासना करना, ये तप है, शरीर का तप। ब्रह्मचर्य का पालन शरीर का तप है। आचार्य श्रेष्ठ पुरुषों की आचार्योपासनम, उनकी उपासना करना इस शरीर का तप है। देव दुज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम आचार्योपासनम ब्रह्मचर्यम चा शारीरम तपा उच्यते। लोग तपस्या के नाम पर भी बड़ी नाटक करते रहते हैं। कोई 5 कुंड अग्नि के खोद कर बैठता है, बीच में बैठा है, जेठ का महीना है, ऊपर से गर्मी, सब तरफ से गर्मी, और बीच में बैठा उसका भी दिमाग गर्म है, कुछ बोल दो तो उसके अंदर भी आग है। शांति नहीं, ये तप नहीं है। ये सब अज्ञान के कारण लोक यश प्राप्त करने के लोलुपता में ऐसा लोग करते हैं, बाकी इसका तपस्या में कोई स्थान नहीं। कर्षयंता शरीरस्तम भूत ग्रामम अचेतसा जज्जाई तन जियत न जारो जोबन जारी युक्त तन पारो जो कछ युक्त जान तन जरे ई घट ज्योत उजियारी करे। श्री कृष्ण तो कहते हैं व्रत और उपवास भी रहने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कहते हैं और कबीर भी कहते हैं व्रत रहना है तो नशा व्यसन का आजीवन व्रत ले लो, गाली का आजीवन व्रत ले लो, अधिक खाने का, अधिक ना खाने का व्रत ले लो, मांस मछली अंडा मुर्गा शराब का व्रत ले लो, जिंदगी भर छूंगा नहीं, ये व्रत है। और दाल चावल सब्जी रोटी का व्रत लिया है और साबूदाना की खीर बना बना के खा रहे हो और एक नई नौटंकी शुरू किया, फालतू बकवास। एकादशी व्रत लोग रहते हैं। एकादशी माने एक माने मन, एक मन, और दशी माने 10 इंद्रियां। एक मन और 10 इंद्रियों को जब तुम बस में कर लेते हो, पूरा 100 साल की जिंदगी भर रोज एकादशी व्रत का फल मिलता रहता है। कम खाना बहुत बड़ा व्रत है। एक दिन ना खाना आसान है, लेकिन डेली कम खाना कठिन है। सामने आइटम रखे हो और कम खाओ, ये बहुत बड़ी तपस्या है। किसका मन मानेगा? सबका हाथ लपक जाएगा, जबान भी लपक जाएगी और फिर मुंह गपक जाएगा और फिर कुछ हो जाएगा। वहां कम खाना एक बड़ी कसौटी। मैं अपने गुरु के साथ एक दिन भोजन कर रहा था, पास बैठा था। हम वो दोनों लगभग साथ बहुत दिन भोजन किए। फिर ज्यादा हम बिजी हो गए तो फिर साथ में जमता ही नहीं था। वो जल्दी खाते थे, हमारा देर हो जाता था। तो मैंने कहा आज हम जो है चावल का व्रत, हम नहीं खाते चावल। बोले यही तो गलती, इतना खाइए लेकिन रोज खाइए। व्रत करने का भी अहंकार आ जाएगा, उसमें फंस जाओगे। तानागिरी 4 तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उपवा, तर्क मौला, तर्क तर्क उन्होंने बताया। और ये भी कहा कम खाना कठिन है, बिल्कुल छोड़ना आसान, इसलिए कम भोजन कीजिए। ये व्रत है, ये तप है। और तो कृष्ण कहते हैं जिसमें तप का लक्षण है वो देवी देवता है। यहां पर बहुत से लोग बैठे हैं जिनमें ये लक्षणों में से बहुत से लक्षण मिलेंगे। वो लोग देवी देवता के रूप हैं। इन्हीं देवी देवता के बारे में हमारे हिंदू धर्म में कहा गया 33 करोड़ देवी देवता हैं। वे कोई और नहीं है, आप जैसे लोगों में से ही, आप जैसे नर नारियों में से ही 33 करोड़ देवी देवता चुने जाते हैं। वही देवी देवता है। और कौन देवी देवता? कोई नाम की लिस्ट दे दे 33 करोड़ देवी देवता के, बताओ कहां लिखे? इतने 33 करोड़ नाम की लिस्ट बड़ा मुश्किल काम। यही है कृष्ण कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपैशनम। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, क्रोध को काबू रहता है, सत्य के मार्ग पर चलता है और त्याग के पथ को चुनता है और शांति से रहता है, वही सबसे बड़ा देवी देवता है।
दया भूते स्वलोलुप्तम मार्दवम ही हुआ चापलम, जिसके अंदर दया है और जो कभी लालच नहीं करता है, जो मर्यादा से जीवन जीता है, वो देवी देवता है। जो मर्यादा का उल्लंघन करे वो देवी देवता नहीं है, वही तो राक्षस है, वही सुपर्णखा है। फिर भवंत संपदम, कृष्ण कहते हैं अर्जुन वो भी देवी देवता है जो बड़ा है लेकिन बड़े होने का अभिमान नहीं है, नातिमानिता। जो पूज्य होते हुए भी पूज्यता का अभिमान नहीं करता है, वो देवी देवता की श्रेणी में आता है और उसको देवी देवता समझकर आदर करना चाहिए, प्रेम के फूल चढ़ाना चाहिए। देवी देवता